अस्सलामु अलैकुम बच्चों। ये क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेक्स्ट लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इससे पहले कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू करें, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, जब क्लासिफिकेशन का टाइम आया था, जब साइंटिस्ट्स इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने लगे, तो उस वक़्त की जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी लेवेज़र की, वो थी एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी लेवेज़र ने उस वक़्त इन एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप का नाम रखा था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। तो ये जो एलिमेंट्स है, most of these elements they are either metals or non-metals. There are few metals which possess the characteristics of both metals as well as non-metals, or we can say which have the characteristics in between metals and non-metals. तो उन एलिमेंट्स को हम सेमी मेटल्स कहते हैं या उनको हम सिंपली मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक ख़ास डेफिनेशन होती है, लेकिन ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, इनकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इनको जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनको हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अदरवाइज़ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन इनके लिए नहीं है। तो ये जो मेटल्स होते हैं, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ही है मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये इस वजह से क्योंकि ये जो मेटल्स है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मेकिंग बॉन्ड्स। यानी जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द हार्डनेस। ये जो हम मेटल्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। ये जो मेटल्स है इनमें बेशतर जो है वो हार्ड है, सख्त है, बगैर अल्कली मेटल्स के, जिनमें ग्रुप फर्स्ट जो आता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो वो मेटल्स जो है वो सॉफ्ट है एंड वी कैन कट दीज विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। यानी वो इतने सख्त नहीं है कि हम उनको तोड़ नहीं सकते हैं, हम उनको आसानी से तोड़ सकते हैं एक नाइफ की मदद से। इसी तरह स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर एंड आयरन। तो ये जो मेटल्स है एक्सेप्शंस है, हर किसी प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ एक्सेप्शंस है। यानी अगर इनकी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसमें सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, वो सॉफ्ट है और उसी सॉफ्टनेस की वजह से हम उनको एक नाइफ से कट कर सकते हैं। और ड्यू टू दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यू टू दिस स्ट्रांगनेस ऑफ these metals, we use these metals to construct the bridges, to construct the buildings or ships etc. स्टेट, अब इनका स्टेट क्या है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये जो मेटल्स है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, मरकरी जो है एट रूम टेम्परेचर वो क्या होता है? इन द लिक्विड फॉर्म। साउंड, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। यानी जब भी हम मेटल्स को किसी भी चीज़ से बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। हम यूजुअली कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। सो व्हाई दे आर सोनोरस? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन बीटन बाय acidic or some other substance.
तो दिस इज़ द काज दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कंडक्शन, मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वजह क्या है इसका? दिस इज़ द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड अलुमिनियम। यानी ये कंडक्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे पॉजेस बोथ थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल, यानी हम इनको थिन शीट्स बना सकते हैं बाय बीटिंग। तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। इसी तरह डक्टिलिटी है इनमें, यानी ये डक्टाइल है, और हम इनको थिन वायर्स भी इन मेटल्स को ड्रा कर सकते हैं थिन वायर्स में भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली अगर हम देखेंगे ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट दिस सोडियम एंड पोटेशियम, जिनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। डेंसिटी भी हाई होती है इनमें। कलर जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। जनरली हम देखते हैं जैसे आयरन है या जो बाकी मेटल्स है वो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन गोल्ड और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन है इनमें, उनका कलर ग्रे नहीं होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हम देखते हैं ये अक्सर हम पढ़ चुके हैं केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, या इसी तरह जो हमने देखा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, तो ये हमने देखा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम 7th क्लास से ही। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ थोड़ा देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या है, यानी ये किन चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स में रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो उसी मेटल का मेटल ऑक्साइड वहाँ पे बनाता है। जैसा हम देखते हैं ये जो पोटेशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर हम कॉपर देखते हैं तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो इनकी रिएक्टिविटी है, ऑक्सीजन, ये पोटेशियम और सोडियम, दे रिएक्ट क्विकली विद दिस ऑक्सीजन। इसी तरह अगर हम देखते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटियम, दे डू नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर इवन हाई टेम्परेचर। यानी सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम विच हैव लो रिएक्टिविटी ऑर्डर, they do not react with oxygen even at high temperatures, so these are least reactive metals। ये क्या होते हैं? least reactive, that is why they have been placed at the bottom of this reactivity series। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये जो मेटल्स है ये कंबाइन होते हैं वाटर से भी और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन हर कोई मेटल जो है वाटर के साथ एट द सेम पेस और एट द सेम स्पीड या एट द सेम रेट रिएक्ट नहीं करता है। कहीं पे हमें कोल्ड वाटर के साथ कोई मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कोई हॉट वाटर के साथ, और कोई स्टीम के साथ, इवन कोई स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं इनको, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बेशतर जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। और अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, ये जो सोडियम पोटेशियम ये क्विकली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। Sodium metal forms sodium hydroxide and liberates hydrogen gas along with a lot of heat when reacting with water। जब हम सोडियम का कोई क्रिस्टल वाटर में डालते हैं तो वहाँ एक थोड़ा छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, साथ में वहाँ पे आग भी आप देखोगे, फ्लैम्स देखोगे आप। वजह क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है एंड दैट कैचेस फायर। इसी तरह अगर हम कैल्शियम का देखेंगे, कैल्शियम जब दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने पहले भी देखा कम्बिनेशन रिएक्शन में ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम कैल्शियम जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, ये उतना विग्रस जो है सोडियम पोटेशियम जो दिखाते हैं विग्रस रिएक्शन, लेकिन मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ज़्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं होती है। When steam is passed over magnesium metal, जब स्टीम हम पास करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्मड, तो उस वक्त क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन, यानी
कोल्ड वाटर में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लेकिन जब स्टीम पास करते हैं तो उस वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन ऑफ अल्मुनियम मेटल विद वाटर। अब हम अल्मुनियम के बारे में देखते हैं। ये जो अल्मुनियम है, अल्मुनियम मेटल, रिएक्शन ऑफ अल्मुनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज़ टू स्लो टू कम इनटू नोटिस। यानी कोल्ड वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्शन ये नहीं दिखाता है, लेकिन जब हम स्टीम पास करते हैं और अल्मुनियम, तो उस वक्त जो है अल्मुनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फार्म अल्मुनियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रिएक्शन है नीचे दी हुई है, अल्मुनियम ऑक्साइड यहाँ पे जो है दिया हुआ है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है ये इम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। इनको हम इम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, यानी ये बहुत बेसिक और एज वेल एज एसिडिक नेचर दिखाते हैं। इसी तरह रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर। अब जिंक जो है, इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ कैसे होती है। जिंक मेटल प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो मेटल्स है वाटर के साथ एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ और कुछ स्टीम के साथ। ये मैग्नीशियम हमने देखा, जब हम इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह अल्मुनियम को जब हम कोल्ड वाटर के साथ देखते हैं तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, या हम कहेंगे वो रिएक्शन ही नहीं होती है। इसी तरह अगर हम अल्मुनियम ये जो है स्टीम पास करेंगे इसके थ्रू तो वहाँ पर अल्मुनियम ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता। अब हम आयरन का देखते हैं। ये जो कॉमन रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कोल्ड वाटर इज़ वेरी स्लो एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जिसमें हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा है। आयरन फार्म्स रस्ट विच रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्मड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। तो यहाँ पे ये जो रस्ट का रिएक्शन है, ये कल भी हमने देखा कि आयरन वाटर के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गया। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हेवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। यानी ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स है ये दोनों हैवी है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन वो फ्लोट क्यों करते हैं? रीज़न क्या है? बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। वजह यह है कि इन रिएक्शंस में क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो इस वजह से ये फ्लोट करते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और रिएक्ट वेरी स्लोली। जैसे हम देखते हैं लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स वाटर में बी रिटन एज। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर भी ये दिया है कि कौन सा मेटल वाटर के साथ किस रेट में रिएक्ट करता है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो दिया हुआ है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब एसिड्स के साथ ये मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्ट टू साल्ट्स व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। यानी जब भी मेटल हम एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे मेटल साल्ट बन जाता है, प्लस वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले सोडियम का। ये जो सोडियम मेटल है, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे साल्ट सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ किसी भी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज नहीं होता है। मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमने देखे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। यहाँ पे एक्सेप्शन जो है ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। दिस इज द प्रॉपर्टी कि ये जो बेसिक ऑक्साइड्स है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये एक टेस्ट हम करते हैं, लिटमस टेस्ट हम जिसको कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास बन गए, ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
Alkali metal oxides are soluble in water. Alkali metal oxides give strong base when dissolved in water. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्साइड बन गया, जब हमने सोडियम को कंबाइन किया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, तो वहाँ पे हमें सोडियम ऑक्साइड मिला था। और अब जो हम सोडियम ऑक्साइड का ये रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो वहाँ पे हमें एक बेस फॉर्म हो जाती है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड को भी लेंगे, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड और अल्मीनियम ऑक्साइड, ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक्सेप्शंस है कि अगर वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर होते हैं, बेसिक कैरेक्टर, तो इनका एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है, यानी ये बहुत एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, अल्मीनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर insoluble in water. Aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric in nature. An amphoteric substance shows both acidic and basic character. It reacts with base like acid and reacts with an acid like a base. When zinc oxide reacts with sodium hydroxide, यानी जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एट दैट टाइम दिस जिंक ऑक्साइड विल बिहेव लाइक एन एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उस टाइम ये एक्ट करते हैं बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसी तरह हम देखते हैं अल्मीनियम का भी यही हाल है। जब अल्मीनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उस वक्त वो एक्ट करता है एसिड, तो हमें सोडियम अल्यूमिनेट बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उस वक्त वो एक्ट करता है एज बेस। तो इस तरह से इन जिंक ऑक्साइड और अल्मीनियम ऑक्साइड जो है, बहुत शो एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब पहले इन प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि ये जो मेटल्स है, दे ऑल these metals do not react equally with either oxygen, water or with dilute acids. They have different order of their reactivity. Why it is so? The order of intensity or reactivity of metal is known as reactivity series. Reactivity of elements decreases on moving from top to bottom in the given activity series. यानी जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पहले समझाऊंगा, जब हम इन मेटल्स को या इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग इन अ वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो उस जो वहाँ पे वर्टिकल कॉलम में जो सीरीज हमें मिलती है, उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर और एट द बॉटम, यानी प्लेटिनम कॉपर गोल्ड जो होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम, हेंस लीस्ट रिएक्टिव। दीज मेटल्स नोन एज नोबल मेटल्स, क्योंकि जब रिएक्शन ही नहीं करते तो उनको हम नोबल मेटल्स ही कहेंगे। ये जो पोटेशियम है, इट इज ऑन द टॉप, इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ दिस सीरीज। सो जब टॉप पे है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इनका जो ऑर्डर है ये दिया हुआ है, पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो इस तरह से इनका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है एक वर्टिकल कॉलम में दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली ये देखते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहाँ पे। अगर एक्टिव में एलिमेंट होगा, एक्टिव मेटल होगा, तो वो वहाँ पे डिस्प्लेस करेगा लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को। ये रिएक्शन हमने पहले ही लेसन में पढ़ी है ऑलरेडी। Reaction of metals with the solution of other metal salt is displacement reaction. In this reaction, more reactive metal displace the rest less reactive metal from its salt. तो एग्जाम्पल्स में हमने अगर देखना है, तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पहले ही बताऊंगा, जिंक प्लस वहाँ पे हमने क्या देखा था, कॉपर सल्फेट। तो वहाँ पे जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को। तो इसका जो मैंने आपको एडवांटेज भी बोला था कि ये जो रिएक्शन है, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स किसी भी सॉल्यूशन से। Reactions of metals with the solution of other metal salt is displacement. In this reaction, more reactive metal displace the less reactive metal from its salt. जैसे आयरन डिस्प्लेस करता है यहाँ से कॉपर को, अल्युमिनियम डिस्प्लेस करता है कॉपर को, जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ कैटायन को डिस्प्लेस करता है।
In all the above example, iron, aluminum, and zinc are more reactive than copper. This is why they displace copper from a salt solution. When copper is dipped in the solution of silver nitrate, तो यहाँ पे और एक रिएक्शन जो है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट की, तो यहाँ पे सिल्वर जो है दिस इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हमने देखा। तो यहाँ पे कॉपर जो है इस सिल्वर को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। अदरवाइज जो हमने इससे पहले जो रिएक्शन देखी उनमें कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव था, लिहाजा कॉपर डिस्प्लेस होता था। यहाँ पे कॉपर अब सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। इसी तरह अगर हम ये रिएक्शन करेंगे सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट का, तो सिल्वर जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, लिहाजा सिल्वर कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। गोल्ड को हम देखेंगे, गोल्ड भी नहीं करेगा क्योंकि गोल्ड इज लेस रिएक्टिव। In a similar way, no reaction takes place when copper is dipped in the solution of aluminum nitrate because copper is less reactive than aluminum. तो इस तरह से ये जो फिजिकल और केमिकल